अपराध जो प्रथम अनुसूची में प्रावधान किया गया है, प्रथम अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, वो क्या क्या है? जमानती अपराध है। अब किसी को आप 2 झापड़ मार दे, 4 झापड़ मार दे, गाली दे दें, ये जमानती है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा की जो धारा 2 है उसमें क्या क्या प्रावधान हुआ है, क्योंकि धारा 2 में कई सेक्शन के सब सेक्शन बटे हुए हैं। उसमें क्या क्या प्रावधान हुआ है, क्या नया जोड़ा गया है, क्या पुराना है, इस चीज को चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, 2023 एक्ट नंबर जो है, एक्ट नंबर ये 46 है। एक्ट नंबर 46 और जो BNS है भारतीय न्याय संहिता, वह एक्ट नंबर 45 है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये जो धारा, इसकी जो धारा है, धारा 2(1) का जो क है, ये कहता है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? श्रव्य मतलब होता है सुनना, क्या होता है? जो कान से सुना जाता है। दृश्य का मतलब देखना, जो वीडियो देखा जाता है, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सबूत या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे भी और सुनेंगे भी। जैसे वीडियो कॉलिंग, वीडियो वगैरह हो गया, उसकी आवाज भी आती है तो हम लोग सुनते हैं, और उसका जो दृश्य होता है उसे हम लोग देखते भी हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया, ये नया जोड़ा गया है इस धारा 2 उपधारा 1A के तहत, यानी क के तहत ये नया जोड़ा गया है। अब ये क्या कहता है? कहता है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग बात होती है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, जो उसकी आदेशिका होगी उसको अभिलिखित करना, यानी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पहचान करने के लिए। ऐसा भी है कि कोई भी अगर वीडियो के माध्यम से कोई भी अपराध हुआ है तो उसको भी आदेशिका में जोड़ा जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा, रिकॉर्ड में रखा जाएगा उसको भी, ठीक है। और उसको भी साइबर क्राइम के तहत वो भी एक अपराध होगा, अपराध माना जाएगा, और उसे भी साइबर लॉ के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा, और या उसे भी क्या किया जाएगा? अभिलिखित किया जाएगा, उसे भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा, रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, साक्ष्य के लिए। तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना का पोषण ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी संसूचना युक्त का प्रयोग, और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें, जिसे राज्य सरकार के नियमों के द्वारा उपबंधित करें। ये तो था पहला। अब लोग इसी का हम लोग जानेंगे 2(1)ख। 2(1)ख क्या कहता है? ये कहता है जमानती। अब जमानती के से क्या मतलब है? जमानती, जमानती से क्या तात्पर्य हो रहा है? जमानती से मतलब ये है कि कोई
ऐसा व्यक्ति है जो अपराध किया है या संदिग्ध में पकड़ा गया है, अपराध किया गया है तो पकड़ा गया है, पुलिस के द्वारा और मजिस्ट्रेट के वहां पेश हुआ है या किसी न्यायालय में पेश किया गया है, या वह व्यक्ति संदिग्ध में पकड़ा गया है कि जैसे कहीं कभी ऐसा होता है कि अपराध कोई और करता है और पकड़ा कोई और जाता है, किसी पब्लिक प्लेस पर अपराध कोई और करके भाग जाता है लेकिन अगल बगल के लोग पकड़े जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति या तो अपराधी हो या संदिग्ध में पकड़ा गया हो तो किसी न्यायालय या अधिकारी के पास जब वो पेश होता है तो उसे जमानत पत्र भर करके, ठीक है, बॉन्ड पत्र भर करके जमानत पत्र पर उसको क्या किया जाता है, रिहा किया जाता है। जब रिहा कर छोड़ दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, जमानती कहलाता है, जमानती कहलाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या है। धारा 2 सबसेक्शन 1 गौ क्या कहता है, कह रहा है जमानत अपराध, जमानती अपराध, जमानती अपराध, ठीक है। ये तो था जमानती, ये है जमानती अपराध। अब कौन कौन से होते हैं, ऐसे अपराध जो प्रथम अनुसूची में प्रावधान किया गया है, प्रथम अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, जमानती अपराध है। अब किसी को आप 2 झापड़ मार दे, 4 झापड़ मार दे, गाली दे दें, ये जमानती अपराध है। अब अगर आप किसी का मर्डर कर दें, किसी का हत्या कर दें या हत्या करने की कोशिश करें, या किसी के वहाँ डकैती कर रहे हैं, डकैती सहित आप उसका मर्डर कर दें, ये जमानती अपराध नहीं है, इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को 2 झापड़ 4 झापड़ मार दिए हैं, झगड़े में पकड़े गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जमानत मिल जाएगी। यानी प्रथम अनुसूची में जो भी अपराध का प्रावधान किया गया है, अपराध उसमें जोड़ा गया है, वो जमानती अपराध होगा, ठीक है। अगला है घ जमानत पत्र, जमानत पत्र। ये जमानती जो अपराध है, यह पुराने आईपीसी में यह जो धारा, यह जो है जमानती अपराध, यह पुराने जो हमारी आईपीसी थी उसमें धारा 2 क के तहत यह प्रावधान किया गया था, ठीक है। लेकिन जो हमारी अब नई धारा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन जी के तहत, ठीक ना, प्रावधान सी के तहत प्रावधान यानी गो के तहत प्रावधान कर दिया गया। अब ये क्या है, जमानत पत्र। जमानत पत्र का क्या अर्थ है, अब ये जमानत पत्र का क्या अर्थ है, जमानत फॉर्म, जमानती फॉर्म एक आता है, उसको भर करके आप जमानत ले सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिक्योरिटी आप दे करके, प्रतिभूति दे करके, ठीक ना, प्रतिभूति भर करके प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए वचनबद्ध अभिप्रेत है। यानी कोई भी सिक्योरिटी आप दे करके न्यायालय में या अधिकारी के समक्ष आप जमानत पत्र डाल करके अपना जमानत ले सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी मारपीट झगड़ा या कोई भी बात करते हैं तो जब 170, 126 से 135 के तहत जब आपका चालान होता है तो मजिस्ट्रेट के वहाँ जब आप पेश होते हैं तो पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट जब आपको जमानत देती है, ठीक है, जब मजिस्ट्रेट से जब आपको जमानत मिलेगी, तो जब मजिस्ट्रेट से जमानत मिलेगी तो वहाँ पे एक जमानत फॉर्म भरवाया जाता है, सिक्योरिटी फॉर्म भरवाया जाता है। अगर फिर से कोई अपराध करते हैं, करके भागते हैं,
उसके माध्यम से आपके घर तक आपको वारंट जारी करके गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बंद पत्र क्या है। अंग, ये सब नए प्रावधान हैं। बंद पत्र क्या है? ठीक है, बंद पत्र क्या है, ये क्या कहता है बंद पत्र। इस धारा में यह बंद पत्र का यह प्रावधान है, इसका मतलब ये है कि आप जब किसी भी न्यायालय या किसी अधिकारी के पास जब आप पेश होंगे, जब आपको जमानत दी जाएगी, तो जमानत इसी शर्त पर जमानत दिया जाएगा, जब जमानत पत्र आप भरेंगे इस सेक्शन के तहत, तो ये बंद पत्र उसके साथ भरा जाता है। बंद पत्र का मतलब आपको एक सिक्योरिटी राशि भरी जाती है, ठीक ना, उस राशि से आपको वैध किया जाता है, बांधा जाता है कि अगर दोबारा अपराध करते हैं या कहीं इतने दिन के 6 महीने के अंदर अगर दोबारा अपराध करते हैं या कहीं भग जाते हैं आप अपराध करके, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी आपको न्यायालय को देनी पड़ेगी। इसलिए आपको 50,000 या 1,00,000 रुपए, आपको 1,00,000 रुपए या 50,000 या 1,00,000 रुपए बंद पत्र भरा जाता है, तब आपको रिहा किया जाता है, तब आपको जमानत मिलती है। ठीक है, तो ये है बंद पत्र, ये है आपका बंद पत्र। प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंद पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है, यानी कोई भी, ठीक है, वचन पत्र, यानी जब आपसे ये भरवाया जाएगा तो आपसे ये कहा जाएगा कि, यानी आप खुद कहेंगे कि हम जब कोई भी ऐसा कार्य फिर करेंगे 6 महीने इतने दिन के अंदर, जो आपका 170, 126, 135 जो है सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा की, अगर ये 6 महीने तक होती है, 6 महीने के अंदर में अगर ये आप फिर अपराध करते हैं तो ये सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी न्यायालय में। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता कि ऐसा फिर देखा जाता है। ऐसा आज मारपीट करके गए, फिर इस सेक्शन के तहत उन्हें जमानत मिल गई, फिर 2-4 6 दिन के बाद, हफ्ते दिन के, महीने दिन के बाद फिर झगड़ा कर देते हैं। तो इस आधार पर आपको छोड़ा जाता है कि ये आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और जब आपका जमानत होता है, जमानत पत्र भरा जाता है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अपराधी पर, प्रत्येक मुजरिम पर 2 गवाह लगते हैं, 2 साक्षी लगते हैं, 2 विटनेस लगते हैं। तो उनके लिए भी ये भरा जाता है कि अगर वो फिर से अपराध करके अगर भागता है तो जो गवाह होंगे, गवाह को पकड़ा जाएगा और ये सिक्योरिटी राशि गवाह देगी, ठीक है, या गवाह उस अपराधी को पकड़वा करके लेकर आएगी। इसलिए ये बॉन्ड पत्र भरा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।